राम राम। कहते हैं जब पृथ्वी पे बुराइयां बढ़ जाती हैं तो जिस राज्य में जिस देश में वो बुराइयां होती हैं उस देश पे बुरा असर होने लगता है। वहां के सब लोग कपटी हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। एक देश में इतनी बुराइयां बढ़ रही थी कि वहां का राजा बहुत परेशान था। उसने कहा देश में तो हर व्यक्ति बुराइयों में डूबा हुआ है, मेरे मंत्रिमंडल में भी कई ऐसे लोग हैं जो बुराइयों में डूबे हुए हैं। मुझे कम से कम अपने मंत्रिमंडल को तो साफ करना पड़ेगा, तभी मैं सही तरह से अपने पूरे राज्य को चला पाऊंगा। राजा ने मन ही मन निर्णय लिया और कहा कि मैं 1 सप्ताह के बाद 3 मंत्रियों की परीक्षा लूंगा और उनमें से देखूंगा कौन बुराई को ज्यादा मानता है और कौन अच्छाई को ज्यादा मानता है। अब मंत्री सोचने लगे कि राजा क्या परीक्षा लेंगे। 1 सप्ताह बाद उसने 3 मंत्रियों का नाम लिया कि आप तीनों खड़े हो जाइए। तीनों को एक बड़ी बड़ी बोरी दे दी और कहा तीनों हमारे बागीचे में जाओ और इसमें फल भर कर लाओ। वो तीनों मंत्री सोचने लगे ये राजा ने क्या काम दिया है। जो पहला मंत्री था वो सच्चा था, उसने अच्छे अच्छे जो फल थे वो उस बोरी में भरना शुरू किए। वो बोरी आधी से थोड़ी ज़्यादा हुई थी कि राजा ने जो नियत समय दिया था उस समय तक उसने उतनी बोरी भरी। जो दूसरा था उसका मन थोड़ा विचलित था। उसने कहा राजा ने यही देखना है कि कौन बोरी ज़्यादा भर के लाया। उसने नीचे गले सड़े फल डाल लिए, ऊपर कुछ साफ फल मिले वो डाल लिए। उसने बोरी पूरी भर ली और वो चलने को तैयार हुआ। तीसरा था वो कामचोर था। वो आधा दिन सो गया। जब दोपहर बाद राजा के पास वापस जाने का समय हुआ तो पेड़ से जितने पत्ते टूटे हुए थे, जितने फल बिल्कुल गल चुके थे, वो उसने अपने बोरी में डाले, घास डाली, पत्तियां डाली और वो लेके उसका थैला सबसे बड़ा हो गया। उसकी बोरी सबसे ज्यादा भरी। राजा के दरबार में लेकर आ गए। जब वो तीनों लेकर आए तो राजा ने कहा आप ले आए भर के। सब ने कहा जी हाँ। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा इन तीनों को कारागार में बंद करो और भोजन मत देना। जो ये फल लाए हैं देखता हूं वो फल कितने दिन तक ये खाते हैं। अब सबसे पहला जो मंत्री था जिसने बिल्कुल ताज़े फल भरे थे, उसकी बोरी आधे से ऊपर थी। उसने खुशी खुशी अपनी बोरी उठाई और कारागार में चलने को तैयार हो गया। दूसरे मंत्री का नंबर आया। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज मेरी बोरी में तो ऊपर ऊपर ताज़े फल हैं, नीचे गले हुए फल हैं। अगर मैं यही खाऊंगा 4 दिन में ये भी गल जाएंगे, मुझे क्षमा कीजिए। तीसरा दंडवत प्रणाम कर गया कि मेरी बोरी में तो एक भी फल नहीं है, घास हैं, पत्ते हैं, ये है। राजा ने कहा मुझे यही देखना था। ये कहानी 3 थैलों की या 3 बोरी की नहीं है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, वो समझिए एक बोरी है। हम उसमें अपने कर्मों द्वारा कितने अच्छे फल भरते हैं, कितने गले हुए फल भरते हैं। कोई अपने पूरे जीवन में घास और पत्ते ही भरते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये परीक्षा राजा ने उन मंत्रियों की नहीं ली, ये परीक्षा तो भगवान हमारी लेते हैं कि हम अपनी बोरी जो भगवान ने हमें दी है उसको कैसे फलों से भरेंगे। वही फल हमें अगले जन्मों में जाकर हमें भुगतने होंगे। इसलिए अपने जीवन में प्यार और मधुर भक्ति के मीठे फल लाइए। देखिए आपका जीवन भी पूरा मधुर रहेगा और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। राम राम, जय श्री राम।